प्यारे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने है 9वीं जमात की किताब दूर पास का 13वां सबक। ये एक नज़्म है जिसे उर्दू के बहुत ही मकबूल शायर जोश मेली आबादी ने लिखा है। बहार की एक दोपहर। देखिए, इस नज़्म को हम पढ़ते हैं, इसके मफ़हूम और मातालिब को भी समझेंगे। देखिए, बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चरा रही हैं दोशाज़गान सेहरा। कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है, खेतों को देखता है और सर हिला रहा है। ज़ेरे कदम जो बरगे पज़मुर्द आ रहे हैं, हर गाम पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। आइए पहले हम इन अशार को समझते हैं। बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चरा रही हैं दोशाज़गान सेहरा। यानी इसके अंदर शायर कहना है कि इस शेर में शायर कहता है कि बहार की दोपहर में हवाएं बेचैन हैं, आसमान पर बादल हल्का हल्का सा बादल है और अब्र छाया हुआ है, और सेहरा लड़कियाँ दो शीज़ा कहते हैं लड़की को, दो शीज़गान यानी लड़कियाँ। सेहरा माने रेगिस्तान में क्या कर रही हैं? भेड़ चरा रही हैं। तो ये मंज़र है। बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, यानी हवाएं बेचैन हैं, अब बादल हल्का हल्का सा है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं। कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। शायर इस शेर में कहता है कि बहार का मौसम मज़ा लेते हुए कुछ लड़कियां चने के खेतों में गीत गा रही हैं, कुछ लड़कियां फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है, खेतों को देखता है और सर हिला रहा है। शायर कहता है, इस नज़्म में कहता है कि बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी में बैठा खेत पर जा रहा है, रास्ते में अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर खुशी से झूम रहा है, सर हिला रहा है। ज़ेरे कदम जो बरगे पज़मुर्द आ रहे हैं, हर गाम पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। ज़ेर माने नीचे, कदम माने कदम पैर, जो बर्ग कहते हैं पत्ते को, पज़मुर्दा यानी सूखे हुए पत्ते, जो पत्ते सूखे हुए कदमों के नीचे आ रहे हैं, हर गाम पे हर कदम पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। यानी शायर ने नगमे सुनाने कहकर गीत की खूबसूरती को, इस शेर की खूबसूरती को बढ़ा दी है। शायर कहता है कि रास्ते में बिखरे हुए सूखे पत्ते भी बहार की दोपहर को दिलकश बना रहे हैं। रास्ता चलते हुए कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्ते भी नगमे सुनाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सूखे हुए पत्तों के कदमों तले आने पर जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ का गीत कहकर शायर ने इस शेर की खूबसूरती बढ़ा दी है। तो ये देखिए, आगे हम देखिए पढ़ते हैं इसको। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खे रहा है, कौवों का बोलना तक एक लुफ्त दे रहा है। शायर इस शेर में कहता है कि आसमान पर छाए हुए बादलों में सूरज कभी छुप जाता है, कभी बाहर निकल आता है, तो ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। ऐसे दिलचस्प मंजर में कौवों की आवाज़ भी मज़ा देती है, और सूरज का बादलों में कश्ती चलाने की बात कहकर शायर ने शेर में एक खूबसूरती पैदा की है। खेतों पे धुंधली धुंधली किरणें चमक रही हैं, सरसब्ज झाड़ियों में चिड़िया फुदक रही हैं। शायर कहता है इस शेर में सूरज की धुंधली धुंधली किरणें खेतों पर अपनी चमक दिखा रही हैं, और सब झाड़ियाँ में इधर से उधर चिड़िया फुदक रही हैं,
मौसम का मज़ा ले रही हैं और खुश हो रही हैं। सूरज है सर पे, बादल साया किए हुए हैं, ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं। शायर इस शेर में कहता है कि दोपहर के वक्त सूरज ठीक हमारे सरों के ऊपर आ जाता है। गर्मी की शिद्दत होती है, लेकिन आसमान पर बादल छाए होने की वजह से सूरज की गर्मी महसूस नहीं होती। गुंचे चटक रहे हैं, गुलजार ज़िंदगी के दर खुल रहे हैं, दिल पर इसरार ज़िंदगी के। शायर कहता है कि बाहर के मौसम की खुशगवार दोपहर में ज़िंदगी का बाग खुल उठा है, कलियां चटक रही हैं, हर तरफ खुशहाली है, दिल पर ज़िंदगी जीने के राज के दरवाजे खुल रहे हैं और हकीकत नज़र आ रही है। तो ये थी नज़्म जोश मिली आबादी की। शायर इस नज़्म में इसका अगर आप खुलासा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि शायर इस नज़्म में ये कहता है कि अगर मौसम खुशगवार हो तो दोपहर की गर्मी की शिद्दत का एहसास कम होता है, ठंडी हवा के झोंके मौसम की खुशगवार बना देते हैं। अगर मौसम अच्छा हो, दिल पर खुशी हो, कौवों की आवाज़ भी कोयल की आवाज़ की तरह सुरीली लगती है और खुशगवार मौसम में दिल भी खुश होता है। अब आइए हम देखते हैं इसके अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। दोशीज़ा यानी लड़की, दोशीज़गान लड़कियां, सेहरा रेगिस्तान, दोशीज़गान सेहरा जंगल में रहने वाली लड़कियां, ज़ेर माने नीचे, कदम पाँव, ज़ेर कदम पाँव के नीचे, बर्ग माने पत्ता, पज मुर्दा मुरझाया हुआ उदास, बर्ग पस मुर्दा सूखा हुआ पत्ता, गाम माने कदम, खुर्शीद माने सूरज, खेना माने कश्ती चलाना, लुत्फ माने मज़ा, सरसब्ज हरी भरी, गुंचें कलियाँ, गुलजार यानी बाग, गुलजार ज़िंदगी ज़िंदगी का बाग, इसरार भेद, इसरार ज़िंदगी ज़िंदगी के राज, ज़िंदगी के भेद वगैरह। अब आइए हम इनके सवाल जवाब को देखते हैं। इनके सवाल जवाब को हम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने सवाल जवाब है ये। नज़्म के पहले दो अशार में किस मंज़र का बयान किया गया है? नज़्म के पहले दो अशार में बहार के दोपहर में जंगल का मंज़र बयान किया गया है। बहार की एक दोपहर ठंडी बेचैन हवाएं चल रही हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हैं, जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं, कुछ साग खा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ चने की खेतों में खेत गीत गा रही हैं। किसान खेतों को देखकर अपना सर क्यों हिला रहा है? किसान खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर खुशी से सर हिला रहा है। सवाल नंबर 3 देखिए, पत्ते किस तरह नगमा सुना रहे हैं? रास्ता चलते हुए कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्तों से जो आवाज़ पैदा होती है उसे पत्तों का नगमा सुना कहा है। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खेल रहा है से क्या मुराद है? आसमान पर छाए हुए हल्के हल्के बादलों में कभी सूरज छुप जाता है, कभी निकल आता है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। अब देखिए इसके फिल इन द ब्लैंक हैं। मिसरों के सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में भरिए। यहाँ देखिए, भेड़ें चरा रही हैं दोशीज़गान सेहरा, तो यहाँ आ गई भेड़ें। बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है, तो खाली जगह में क्या होगा? गाड़ी। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खेल रहा है, तो क्या हुआ? बादलों। सरसब झाड़ियों में चिड़िया फुदक रही है, तो जवाब क्या होगा? फुदक। ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं, तो गर्मी। मंदरज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बादल, बरसात में आसमान पर काले बादल छाते हैं
दिन में रात का समा नजर आता है। फूल, गुलाब का फूल सब फूलों का राजा है। किरणें, आलमी हरारत की वजह से सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणें ज़मीन तक पहुंच रही हैं। हवा, सुबह की ताज़ा हवा दिल व दिमाग को ताजगी देती है। गर्मी, गर्मी की वजह से सभी जानदार निढाल हो जाते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज पिछले हुए। और नज्म के मुताबिक शेर मुकम्मल कीजिए। बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चरा रही हैं दोशीज गान सेरा। कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, ये है खाली जगह। कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। जेरे कदम पे जो बरगे पज मुर्दा आ रहे हैं, हर गाम पर कुचलकर नगमे सुना रहे हैं। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो खेल रहा है, कौवों का बोलना तक उस एक लुत्फ दे रहा है। गुंचे चटक रहे हैं गुलजार ज़िंदगी के, दर खुल रहे हैं दिल पर इसरार ज़िंदगी के। और ये कुछ नीचे दिए मिसाल के दिए हुए मुरक्कब लफ्ज़ों को आसान बनाकर लिखिए। ज़ेर कदम, कदम के नीचे। सुबह बनारस, बनारस की सुबह। शाम अवध, अवध की शाम। शबे मालवा, मालवा की रात। दर्द सर, सर का दर्द। ज़ेर आसमां, आसमां के नीचे। तो ये थे लेसन नंबर 13 दूर पास सबक। और नज़म का नाम था बहार, दोपहर की बहार। सबक बहार की एक दोपहर सबक का नाम था। तो इसके साथ ही ये सबक मुकम्मल हुआ। आइए इनको हम अपने कॉपी पे से लिखते हैं और इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सबक का उन्वान था बहार की एक दोपहर।